तो प्रोडक्ट के अंदर हमारा सारा काम सक्सेसफुली हो रहा है। ठीक है, आज का काम है हमें चेकआउट के बटन के ऊपर क्लिक करना है, तो हमारा चेकआउट होना चाहिए। तो चेकआउट के लिए क्या होता है, ऑर्डर प्लेस होना चाहिए, और ऑर्डर जैसे ही प्लेस हो जाए तो हम पेमेंट के फॉर्म पे चले जाएं। देखते हैं, टाइम बचता है तो पेमेंट वाला काम भी कर लेते हैं। पर प्रोसीड टू चेकआउट के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। बेसिकली हमें यहाँ पे 2 टेबल्स चाहिए, जिस टेबल्स की मदद से हम अपना चेकआउट करवाएंगे। बात समझ आ रही है? अब ये कैसे होगा उसको समझने की कोशिश करना बेटा। तो आते हैं, 2 मॉडल्स बनाने हैं, नोट करते जाओ मॉडल्स कहाँ, मॉडल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होंगी। अभी तक चेक करो हमने कितने मॉडल्स बना लिए। बहुत सारे मॉडल्स बन चुके हैं। पर इन मॉडल के फाइल के अंदर 2 फाइल्स ऐसी भी हैं जिसमें एक के अंदर हमने सर्विस बनाई थी, और एक के अंदर हमारा डीबी कॉन्टेक्स्ट का फाइल बना हुआ है। इन 2 को छोड़ के बाकी सारे मॉडल्स हैं हमारे। राइट क्लिक किया मॉडल के फोल्डर के ऊपर, और यहाँ पे एक क्लास ऐड कर लेते हैं। तो आते हैं यहाँ पे, और पहले तो मैं एक मॉडल बनाऊंगा जिसका नाम होगा ऑर्डर आइटम्स। ठीक है, 2 टेबल्स बनेंगी, एक के अंदर सिर्फ ऑर्डर की डिटेल जो है वो स्टोर होगी, और दूसरी टेबल के अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट्स ऐड हुए हैं वो ऐड होंगे। बात समझ आ रही है? कि वक्त के साथ हम यूजर को ये भी दिखा सके कि भाई फिला ऑर्डर पे फिला फिला आपके प्रोडक्ट्स थे। तो उसी लिए मैं ये बना रहा हूँ। तो पहले ऑर्डर आइटम्स की बना लेते हैं। ओके किया मैंने इसको। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी ध्यान देना। पहले तो आईडी, हर टेबल को आईडी की ज़रूरत होती है, आपको पता है। तो यहाँ पे आके मैंने की का जो नोटेशन है वो दे दिया। ठीक है, सजेशन नहीं आ रही की। ओके, दोबारा लिख लेते हैं, फिर भी नहीं आ रहा यार, वरना मुझे खुद से सारा काम आ गया। ठीक है, चले जी आते हैं। उसके बाद क्या क्या होगा इसके अंदर, दूसरी प्रॉपर्टी किस चीज़ की होगी। दूसरी प्रॉपर्टी में एक आईडी होगी, और वो होगी ऑर्डर आईडी। अब हमने ऑर्डर का मॉडल अभी तक बनाया नहीं है, तो मैं इसके साथ रिलेशन नहीं बना पाऊंगा। ठीक है, पर अभी के लिए हम इसके अंदर फील्ड दे देते हैं। उसके बाद हम देंगे यहाँ पे आके दोबारा प्रोडक्ट आईडी, कि भाई कौन सा प्रोडक्ट जो है हमने क्या किया है, ऑर्डर किया है। ठीक है, और उसके साथ साथ हम नीचे आएंगे दोबारा, और यहाँ पे आके मैं रखूंगा इसका टाइप डेसिमल, और यहाँ पे हम स्टोर करेंगे उस प्रोडक्ट की प्राइस, उस प्रोडक्ट की प्राइस कितनी थी जो हमने ऑर्डर किया था। और उसके बाद हम करेंगे, इसी को मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया, इसको इंटीजर कर लेते हैं। उसकी हम स्टोर करेंगे क्वांटिटी, कि भाई उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी कितनी थी। क्वांटिटी के बाद हम उसका टोटल भी स्टोर करेंगे, तो टोटल पैसे कितने हुए। तो यहाँ पे आके मैं टोटल का वेरिएबल बना लेता हूँ। बात समझ आ रही है? प्रोडक्ट की आईडी, जिससे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, नाम क्या है, इमेज क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है। उसके बाद उसकी प्राइस ऐड कर रहे हैं कि कितने पैसों का वो प्रोडक्ट था, क्वांटिटी कितनी है उसकी, और उसके बाद हम कर रहे हैं कि भाई क्वांटिटी के बाद टोटल कितना हुआ उस प्रोडक्ट का। ठीक है, और आखिर में अच्छा, ये पहले की भी लगा दे, ये ले, वो दूसरी शीट में थी ना। चले जी बैक टू द क्लास। तो ऑर्डर के डिटेल्स के अंदर हमें ये सारी चीजें चाहिए। यूजर आईडी ऑर्डर के अंदर रखेंगे। हाँ, अब आते हैं, ऑर्डर को लिंक करना है, ऑर्डर आईडी के साथ फॉरेन की लगेगी, प्रोडक्ट की आईडी के साथ प्रोडक्ट आईडी की फॉरेन की लगेगी। तो अभी ऑर्डर का हमने मॉडल नहीं बनाया, तो इसको मैं बाद में दूंगा उसकी फॉरेन की। अभी के लिए मैं इसको अपनी फॉरेन की दे देता हूँ। ठीक है, प्रोडक्ट की। तो यहाँ पे फॉरेन की का हम आखिर में जाके कंस्ट्रक्ट लगाते हैं, आपको पता है, नोटेशन लगाते हैं, जिसमें हम बता रहे होते हैं कि प्रोडक्ट आईडी जो है हमारी क्या है, एक फॉरेन की है। ऐसा ही है। और उसके बाद हम नीचे आके नेविगेट प्रॉपर्टी लगा रहे होते हैं कि जब भी हम इस प्रोडक्ट आईडी को यूज करेंगे तो कौन सा मॉडल हमें यहाँ पे चाहिए होगा। तो हम उसका डेटा टाइप, उसी मॉडल का नाम बताते हैं कि हमने बता दिया कि भाई और प्रोडक्ट ही है उसका नाम, और हर इसकी जो रो होगी वो इसके एक रो के साथ लिंक होगी। तो यहाँ पे लिस्ट लगाने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट लिखेंगे। तो यहाँ पे आके मैंने नाम बता दिया कि भाई मॉडल का नाम क्या होगा, प्रोडक्ट्स होगा। अच्छा, वार्निंग से बचने के लिए मैंने आपको बताया था कि आप आगे क्वेश्चन मार्क लगा दो, आपको वार्निंग वो ग्रीन कलर की नहीं मिलेगी। तो ऑर्डर आइटम का जो मॉडल है वो सक्सेसफुली बन चुका है। बस एक चीज रहती है, वो ये है कि हमने ऑर्डर आईडी को फॉरेन की नहीं लगाई, वो फॉरेन की तब लगेगी जब मैं ऑर्डर का मॉडल बनाऊंगा। तो आते हैं ऑर्डर का मॉडल बना लेते हैं। तो एक मॉडल बन चुका है, दूसरा मॉडल बनाने जा रहा हूं मैं।
राइट क्लिक किया यहाँ पे मॉडल के अंदर, ऐड किया, क्लास के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे आके उसका नाम रख लेते हैं ऑर्डर्स। सही है, क्लिक कर दिया और यहाँ पे आते हैं, इसकी फील्ड बता देते हैं। तो पहले तो मैं इसको भी आईडी दूंगा। सही है, टेबल को आईडी तो देनी जरूरी है। सेम तरीके से प्राइमरी की के लिए की का नोटेशन। और नीचे आते हैं, अब बताओ इसके अंदर ऑर्डर के अंदर क्या क्या चीजें चाहिए होंगी। किस यूजर ने ऑर्डर किया है उसकी यूजर आईडी, ऐसा ही है। और उसके बाद हम बताएंगे कि ऑर्डर जो है वो टोटल कितने पैसों का है, तो यहाँ पे ग्रांड टोटल कर देंगे। बात समझ आ रही है? ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे आके बताएंगे कि ऑर्डर जो है वो किस डेट और टाइम को हुआ था। तो यहाँ पे टाइप डेट एंड टाइम रख दिया और कॉलम का नाम हम रखना चाहते हैं ऑर्डर डेट। और डेट हम जो है वो खुद ही इसको बता देते हैं कि जब भी डेटा मॉडल से आएगा तो जो उस वक्त करंट डेट एंड टाइम हुआ होगा वो आप लेके आएंगे। इज इट क्लियर? कोई और चीज बची इसके अंदर? बची एक चीज बची नहीं, वो तो पेमेंट के अंदर लगेगा। स्टेटस, जब ऑर्डर चेकआउट होगा तो उस वक्त ऑर्डर का स्टेटस क्या होगा? सोचो तो आप बताओ क्या होगा। अनपेड या पेंडिंग कह सकते हैं हम। पेमेंट के बाद उसको हम कंप्लीट कर देंगे। तो स्टेटस को भी हम बाय डिफॉल्ट क्या लगाएंगे कि भाई आप अपने साथ एक वैल्यू लेके आएंगे हमेशा और वो वैल्यू क्या होगा? पेंडिंग होगा। मॉडल बन गया। अब इस ऑर्डर के मॉडल को ऑर्डर आइटम के मॉडल के साथ लिंक करना है और सेम तरीके से ऑर्डर आइटम के मॉडल को ऑर्डर के साथ लिंक करना है। नेविगेट प्रॉपर्टी, तो लगा लो नेविगेट प्रॉपर्टी। अब मुझे ये बताओ कि एक ऑर्डर के अंदर एक से ज्यादा आइटम हो सकते हैं? हो सकते, क्यों नहीं हो सकते? तो बेसिकली इसकी नेविगेट प्रॉपर्टी के अंदर आप लिस्ट लगाएंगे। क्यों? क्योंकि इसकी एक रो वहां पे मल्टीपल रो के साथ लिंक हो सकती है। तो नेविगेट प्रॉपर्टी के अंदर आप उसकी लिस्ट का एट्रीब्यूट देंगे। चलें जी, तो मैं बता देता हूं कि हम यहाँ पे ऑर्डर जो आइटम्स करके मॉडल बनाया है उसके साथ करना चाहते हैं नेविगेट। और यहाँ पे उसका नाम हम क्या डिसाइड करेंगे, हम यहाँ पे आके बता देंगे कि उसका नाम होगा ऑर्डर आइटम्स। ठीक है, सेम नाम रख लेते हैं। और ये भी वार्निंग दे रहा है तो यहाँ पे आके मैं इसको क्या कर लेता हूँ, क्वेश्चन मार्क। और क्वेश्चन मार्क के बाद फॉरेन की तो लगाना भूल गए आप। पर मुझे ये बताओ फॉरेन की लगाना जरूरी है? इस पे जरूरी है। हमने ऊपर ऑर्डर आइटम का कोई वो दिया है कॉलम? नहीं दिया। तो हमें सिर्फ लिंक चाहिए। हमें यहाँ पे इसको इसके साथ वो नहीं करना, फॉरेन की नहीं लगानी। ठीक है, नीचे जाते हैं। फॉरेन की हमें एक और की चाहिए। किस कॉलम पे फॉरेन की चाहिए? यूजर आईडी के साथ फॉरेन की चाहिए, क्योंकि हमें जरूरत पड़ सकती है कि हम यूजर को भी, यूजर की डेटा भी बुला ले। तो मुझे ये बताओ, एट ए टाइम जब ऑर्डर यूजर ऑर्डर करेगा तो ऑर्डर एक से ज्यादा हो सकते हैं या एक होगा? नहीं सॉरी, एक ऑर्डर के ऊपर क्या यूजर एक से ज्यादा हो सकते? नहीं हो सकते ना। मैंने अगर ऑर्डर किया तो मेरा ही होगा ना। एक ऑर्डर एक ही यूजर के साथ ही आएंगे। ठीक है, एक ऑर्डर पे मल्टीपल यूजर नहीं जा सकते। तो इस पे लिस्ट लगाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट हम अपने मॉडल का नाम दे देंगे। तो जिस में यूजर्स पड़े हुए उस मॉडल का नाम है साइनअप। ऐसा ही है, हमने साइनअप के नाम से बनाया था। और नाम क्या टेबल का रखना चाहते हैं? मैंने कहा यूजर्स रख दो भाई। टेबल बन गई। अब आते हैं, इस ऑर्डर के मॉडल की लिंक लगेगी ऑर्डर आइटम के अंदर फॉरेन की के साथ, क्योंकि यहां पे हमारे पास कॉलम है ऑर्डर आईडी का। तो लगा दूं फॉरेन की मैं इसमें। चलो जी, कॉपी कर दिया। आते हैं नीचे और यहाँ पे आके मैं फॉरेन की लगा देता हूं। ये मैंने फॉरेन की लगा दी। किस प्रॉपर्टी के ऊपर फॉरेन की लगेगी? मैंने कहा ऑर्डर्स के मॉडल के ऊपर जो हमने अभी बनाया है। ठीक है, और टेबल का नाम आप क्या रखना चाहते हैं?
मैंने कहा मैं सेम रखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आके मैंने ऑर्डर्स की लिख दिया। बेटा दोनों मॉडल्स बन गए, परफेक्ट है। अब आपको पता है कि जब आप मॉडल बनाते हैं तो उसके बाद आपको कॉन्टेक्स्ट के फाइल को बताना पड़ता है कि भाई ये 2 टेबल्स भी चाहिए मुझे, डीबी सेट बनाना होता है। तो चलो डीबी सेट बना लो। चलते हैं कॉन्टेक्स्ट के फाइल के अंदर। अभी तक हमने 4 टेबल्स के ऊपर काम किया है, मतलब हमारे डेटाबेस के अंदर अभी तक कितनी टेबल्स हैं? 4। 2 आज बनेगी। तो आते हैं, एक लाइन को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे आके मैं लगा देता हूँ कि भाई हमें ऑर्डर्स की टेबल बनानी है। नाम क्या रखना है उसका? ऑर्डर्स ही रख दो, क्या मसला है। और इसी को मैंने कॉपी पेस्ट किया नीचे, और मैंने कहा कि भाई ऑर्डर आइटम की टेबल भी बनानी है, ऑर्डर आइटम्स की टेबल भी बनानी है। टेबल डेटाबेस के अंदर उसका नाम क्या होगा? मैंने कहा सेम रख दो यार, ऑर्डर आइटम्स रख दो, क्या मसला। क्लियर है? और जब आप मॉडल बनाते हैं और आप अपने डीबी सेट लगा दिया, तो उसके बाद आपको क्या करनी पड़ती है? माइग्रेशन करनी पड़ती है, क्योंकि डेटाबेस तभी बनेगी ना डेटाबेस के अंदर। तो साकिब माइग्रेशन की कमांड क्या थी बेटा? नेगेट पैकेज मैनेजर में चला गया, मैं कंसोल में चला गया, और आते हैं लगा देते हैं एड माइनस माइग्रेशन के बाद फाइल का नाम मैं यहाँ पे रखता हूँ क्रिएट ऑर्डर टेबल्स, क्योंकि एक टेबल नहीं है, एक से ज़्यादा टेबल है ऑर्डर करने के लिए। तो यहाँ पे आके मैंने क्लिक कर दिया, वेट फॉर द माइग्रेशन। और माइग्रेशन जब बन के आएगी बेटा, तो उसको एक बार वेरीफाई करना ज़रूरी है, ठीक है, कि वो सही तरीके से आई या नहीं आई। देख सकते हो आप, माइग्रेशन बन के आ चुकी है, ये फाइल आपका बन के आ चुका है। एक बार इसको वेरीफाई कर लो माइग्रेशन सही बन रही है या नहीं बन रही। तो ऑर्डर की जो टेबल है उसके अंदर हमने 5 कॉलम बनवाए थे, सही है। नीचे आ जाओ, और ऑर्डर की टेबल के अंदर एक प्राइमरी की है जो आईडी है, और एक फॉरेन की है जो यूजर की टेबल के साथ लिंक बना रही है। सही हो रहा है काम? ठीक है। नीचे आ जाओ, और कह रहा है आइटम की टेबल भी आप बनवा रहे हैं, और उस आइटम की टेबल के अंदर कितने कॉलम्स है? 6। सही जा रहे हैं। और इसके अंदर 2 फॉरेन कीज थी, तो आप नीचे चेक कर सकते हैं। एक फॉरेन की जो है वो लगी हुई है ऑर्डर के साथ, और दूसरी फॉरेन की लगी हुई है प्रोडक्ट के साथ। तो मतलब काम हमारा सही जा रहा है। एक आखिरी चीज मैं वेरीफाई करूंगा कि वो स्टेटस में डिफॉल्ट वैल्यू लेके जा रहा है या नहीं जा रहा। तो ये स्टेटस के अंदर जो है ना वैल्यू डिफॉल्ट डेटाबेस में नहीं लेके जा रहा, पर मॉडल के साथ चला जाएगा। चलो खैर है, सेव कर लेते हैं। चलो जी, अगर माइग्रेशन बन के आ जाती है तो फिर क्या कमांड लगानी पड़ती है? अपडेट डेटाबेस, कि भाई ये अभी माइग्रेशन हमारी परफेक्ट है, ओके है, इसको चला दे। तो यहाँ पे आके मैंने कहा कि अपडेट डेटाबेस, और ये हो गया आपका डन, बन गई टेबल्स, टेबल बन गई। अब बस आपको ऑर्डर की लॉजिक सेट करनी है और ऑर्डर कर देना है, शुरू हो जाए काम पे। मॉडल बन गया, डेटाबेस के अंदर टेबल्स बन गई। एक बार वेरीफाई करके ले आओ भाई कि डेटाबेस के अंदर टेबल सही बनी है या नहीं बनी। मैं अपने डेटाबेस को टेबल को यहाँ पे रिफ्रेश करवा लेता हूँ, और आप चेक कर सकते हैं ऑर्डर आइटम और ऑर्डर की टेबल बन चुकी है। मैं एक काम कर लेता हूँ, ऑर्डर आइटम की टेबल को यहाँ पे सिलेक्ट करवा लेता हूँ, क्योंकि मुझे ज़रूरत पड़ सकती है एक बार देखने के लिए कि मैंने सही तरीके से वो बनाए या नहीं बनाए। और मैं इसके साथ साथ जो है ना ऑर्डर वाली टेबल को भी फेच करवा लेता हूँ। तो सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम ऑर्डर्स, दोनों फेच हो के आ जाओ। तो बेटा कॉलम्स याद रखना, क्योंकि जब मैं लॉजिक लगाऊंगा तो आप मुझे बताएंगे कि कॉलम कौन कौन से हैं, ठीक है। पहला काम होगा हमारा ऑर्डर की टेबल को फिल आउट करना। जब ऑर्डर की टेबल फिल हो जाएगी, देन हम चले जाएंगे कहाँ पे? ऑर्डर आइटम की टेबल को फिल करेंगे। तो अब ये लॉजिक किस तरीके से लगेगी बेटा, अब थोड़ा मेरी हेल्प करना आप, मैं आपकी हेल्प करूंगा, तभी ये चेकआउट की लॉजिक सही से समझ आएगी, ठीक है। फोकस ऑन द स्क्रीन, आते हैं कोड पे और चलते हैं हम अपने व्यू के अंदर। मैं पहले तो इनको बंद कर लेता हूँ, फालतू चीज़ें जो बिला वजह की खुली हुई है हमें ये नहीं चाहिए अभी के लिए, ठीक है, हमें नहीं चाहिए ये सारी चीज़ें। ये रहा शॉपिंग कार्ट, ठीक है। चलो जी शॉपिंग कार्ट में चलते हैं। वैसे मैं यहाँ से भी जा सकता था, पर खैर है। नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, ये रहा हमारा बटन प्रोसीड टू चेकआउट, यही है, ठीक है। एक बार इसको चला देते हैं, प्रोजेक्ट भी चलना चाहिए साथ साथ। तो प्रोजेक्ट को भी मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट कर लिया, हो गया एग्जीक्यूट। और चलते हैं, किस कंट्रोलर में इसका काम करना है बेटा?
होम कंट्रोलर में करना है, चलो होम कंट्रोलर में कर लेते हैं। होम कंट्रोलर खोल लो। हाँ, क्योंकि इंक्रीज और डिक्रीज वाला काम हमने वहीं पे किया हुआ है ना, डिलीट का भी वहीं पे काम किया था, तो आते हैं यहीं पे कर लेते हैं चेकआउट का काम भी। तो मैंने यहाँ पे आके कहा पब्लिक हाई एक्शन रिजल्ट। बेटा स्क्रीन सही नजर आ रही है या थोड़ा जूम कर लूँ? ओके, एक्शन मेथड का नाम मैं रख लेता हूँ चेकआउट, कि भाई चेकआउट नाम से हमें एक काम करना है, और वो आखिर में क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा और रिडायरेक्ट कर देगा कहाँ पे, चेकआउट के बाद कहाँ पे रिडायरेक्ट करवाना है, वेलकम पे करवा दे, होम पे, क्योंकि वक्त के साथ तो हम इसको चेंज कर लेंगे कि भाई जैसे ऑर्डर चेकआउट हो जाए तो पेमेंट की तरफ चले जाओ। अब पेमेंट का काम नहीं हुआ तो हम क्या कर लेते हैं, इसको इंडेक्स पे बुला लेते हैं कि भाई जैसे आखिर में काम हो जाए तो इंडेक्स पे चले जाओ। और यहाँ पे आके मैंने बता दिया कि भाई इंडेक्स पे लेके चले जाना। और इंडेक्स किसका होना चाहिए, किस कंट्रोलर का? वैसे होम में खड़े हुए हैं वो चला जाता, पर बेहतर है कि लगा दो। सेव कर दिया। अब आते हैं, ये चेकआउट का जो मेथड है वो कब चलेगा, जब हम प्रोसीड टू चेकआउट के बटन पे क्लिक करेंगे। तो आते हैं इस बटन को लिंक दे देते हैं। अब बेसिकली इसके ऊपर लिंक क्या लगी हुई है, इसके ऊपर कोई लिंक नहीं लगी हुई, चेक करो। तो आते हैं, इसको बता देते हैं दो चीज़ें। एक है आपका कंट्रोलर कि कौन सा कंट्रोलर है, मैंने कहा कि भाई होम का कंट्रोलर है। और दूसरा ASP एक्शन, कौन सा एक्शन मेथड है, किस नाम से एक्शन मेथड बनाया है, चेकआउट से। क्लियर है? चलें जी, सेव कर दिया, हॉट रिलोड कर दिया इसको। आपका प्रोजेक्ट भी चल रहा है, इसको प्रोजेक्ट को वेरीफाई कर लें आप एक बार। तो हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली चल रहा है। आते हैं यहाँ पे हम अपने स्टूडेंट प्रकाश राव को जो है ना यहाँ पे करवा लेते हैं सजेशन। कहाँ गई भाई यार, पूरा लिखना पड़ेगा मतलब, चलो लिख ही लेते हैं भला। चलो जी, प्रकाश राव को हमने लॉगिन करवा लिया है, सही है। और इसके कार्ड के अंदर अभी 2 प्रोडक्ट्स है, और प्रकाश चाहता है कि मैं इसको क्या कर लूँ, चेकआउट कर लूँ। तो अब चेकआउट की लॉजिक तो हमने बनाई नहीं है अभी तक, हमने सिर्फ इतना कहा है कि जब भी क्लिक करेंगे बाहर आ जाएगा, ऐसा ही है ना। पर अभी कोड करना है, लॉजिक लगानी है। चलो भाई लॉजिक लगा लेते हैं, चलते हैं कोड के अंदर, होम के अंदर। और मैंने आपको कहा, क्या कहा था भाई, पहले कौन सी टेबल को सारी चीजें देनी है, इसको देनी है ना, ऑर्डर वाली को। तो ऑर्डर के अंदर कौन कौन से कॉलम है, यूजर आईडी, चेकआउट, ग्रांड टोटल, नीचे है बेटा, नीचे ये वाला ही है ऑर्डर की टेबल। ऑर्डर की टेबल तो ये है ना, यूजर आईडी है, ग्रांड टोटल है, स्टेटस है और ऑर्डर डेट है। अब देखो इस सारी चीजों के अंदर 3 चीजें खुद ब खुद जाएंगी। आईडी ऑटो इंक्रीमेंट हो जाएगी खुद ब खुद, आइडेंटिटी दे देगा उसको वैल्यू। स्टेटस भी खुद ब खुद वो चला जाएगा, ऑटो चला जाएगा, क्योंकि हम देख के आए हैं पेंडिंग चले जाओ। डेट भी ऑटो चले जाएगी। हमें इसको सिर्फ कितनी चीजें देनी है, यूजर आईडी और ग्रैंड टोटल। चलो जी दे देते हैं इसको। तो यूजर आईडी पड़ी हुई है सेशन के अंदर, तो निकाल लो सेशन से। वेरिएबल नाम रखा यूजर आईडी इज इक्वल टू, और आपको पता है सेशन किस तरीके से फेच करते हैं। हमारे पास कीवर्ड है जिसका नाम है http context डॉट सेशंस डॉट गेट इंटीजर 32। और आपको पता होगा कि आपने किस नाम से यूजर आईडी का सेशन बनाया था। तो मैंने बनाया था U कैपिटल I कैपिटल ऑफ आईडी। तो ये आपका बन चुका है सेशन। तो इस सेशन के अंदर जितना भी डेटा पड़ा हुआ होगा वो खुद ब खुद किस में आ जाएगा, यूजर आईडी के अंदर। तो अब आते हैं, ग्रांड टोटल निकालना है। एक चीज मिल गई मुझे, आईडी मिल गई, दूसरी चीज है क्या, ग्रांड टोटल। अब ग्रांड टोटल निकलेगा कहां से, कैसे निकलेगा ग्रांड टोटल? बेटा ग्रांड टोटल निकालने के लिए आपको कार्ड डिटेल्स में जितना भी डेटा पड़ा हुआ है इस यूजर का वो निकालना पड़ेगा। उसके प्रोडक्ट्स की प्राइस को क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके आपको क्या मिलेगा, ग्रांड टोटल। अब ये काम करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना। तो पहले तो मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसका नाम रखते हैं कार्ड डिटेल्स। बेटा यहाँ ध्यान दो, मैंने कहा कॉन्टेक्स्ट के वेरिएबल को कि भाई जाओ कार्ड डिटेल्स की जो टेबल है हमारे पास उससे डेटा निकाल के आओ, पर विथ कंडीशन। लाइन थोड़ी बढ़ जाएगी तो मैं नीचे जाता हूं। मैंने कहा कि कार्ड डिटेल के अंदर जो यूजर आईडी है, जो यूजर आईडी है उसको मैच करो जो हमारे सेशन के अंदर यूजर आईडी पड़ी हुई है उसके साथ, सही है।
और जितना भी डेटा है वो लेके आओ लिस्ट के अंदर। बेटा ये लाइन समझ आई? पजल क्लियर है? मुकरम समझ आ रही बात? ठीक है। वेयर का क्लॉज आप सबको पता है कि हम क्यूरीज में अंदर वेयर क्लास क्यों लगा रहे होते हैं, ठीक है। और टू लिस्ट का काम आपको पता है, सारा डेटा लेके आ जाता है, पर हमने उसको पहले कंडीशन बताई है कि डेट आईडी मैच होनी चाहिए। सही है। अब वापस आओ डेटाबेस के अंदर। यहाँ पे आके मैंने कहा कार्ड डिटेल का जो हमारा टेबल है उसमें क्या क्या पड़ा हुआ है वो देख लेते हैं। तो भाई कार्ड डिटेल्स के हमारे टेबल के अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है देख लो भाई। कार्ड डिटेल के अंदर सिर्फ 3 चीजें पड़ी हुई है। वहां पे आपको क्वांटिटी मिल सकती है प्रोडक्ट की, और प्रोडक्ट की आईडी मिल सकती है। प्राइस कहाँ से लाऊंगा? प्राइस तो प्रोडक्ट की टेबल में पड़ी हुई है। तो अभी आपको याद होगा जब हमने कार्ड डिटेल्स का बनाया था तो हमने लिंक लगाई थी, उसकी फॉरेन की लगी हुई है। तो अब मैं इसको इंक्लूड करूंगा, ज्वाइन करेंगे जिसको हम ज्वाइन बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे कहूंगा कि भाई आपको जब वेयर कंडीशन लग जाए तो फिर आप इंक्लूड कर दो। इंक्लूड किस काम के लिए इस्तेमाल होता है? ज्वाइन के लिए। तो मैंने कहा एक वेरिएबल बनाओ और प्रोडक्ट्स की टेबल भी जो है वो मुझे चाहिए। समझ आई बात? तो कार्ड डिटेल्स की टेबल, प्रोडक्ट की टेबल, कंडीशन होनी चाहिए जहां पे यूजर मैच हो रहे हैं, सारा डेटा निकाल के ले आओ। बात समझ आई? तो अब कार्ड डिटेल से मैं निकालूंगा क्वांटिटी और प्रोडक्ट की टेबल में अंदर जाके उसकी क्या निकालूंगा? प्राइस। तो प्राइस भी मिल जाएगी। और चलो जी शुरू करते हैं। तो मैंने कहा एक वेरिएबल बनाओ इंटीजर का, या इंटीजर का नहीं बनाते वेरिएबल का ही बना देते, वीआर का डायनामिक बना देते हैं। नाम रखा ग्रांड टोटल, क्योंकि मुझे ग्रांड टोटल चाहिए। साकिब बेटा इसको बंद करो, ठीक है। चले जी। तो यहाँ पे आके मैंने कहा कि भाई कार्ड डिटेल्स के अंदर, कार्ड डिटेल्स के अंदर सब कुछ आ गया है। तो कार्ड डिटेल्स के अंदर जो है ना मुझे चाहिए डॉट सम। कार्ड डिटेल के अंदर जितना डेटा पड़ा हुआ है उसका मुझे क्या चाहिए? सम चाहिए। और किस चीज का सम? मैंने कहा डेटा निकालो वेरिएबल के अंदर, और कार्ड डिटेल के अंदर जो प्रोडक्ट का टेबल है, कौन सा टेबल? प्रोडक्ट का टेबल, उसके अंदर प्रोडक्ट की प्राइस निकालो, मल्टीप्लाई करो उसको क्वांटिटी के साथ, और उसका पूरा सम जो है वो किसको दे दो? ग्रांड टोटल। लॉजिक समझ आई? पजल साकिब क्लियर है? तो अब मुझे ये बताओ, मुझे यूजर आईडी मिल गई, मुझे ग्रांड टोटल मिल गया, तो अब मुझे ऑर्डर की टेबल को जितनी चीजें चाहिए वो मैं दे सकता हूं। मतलब ऑर्डर मेरा हो जाएगा, लगा दूं मैं इसको। चलें जी शुरू करते हैं। आ गया यहाँ पे वापस। तो मैंने कहा भाई जल्दी से ऑर्डर वाले टेबल का ऑब्जेक्ट बना दो मॉडल का। तो ऑब्जेक्ट कैसे बनता है? यहाँ पे वेरिएबल बनाया, नाम रखा सपोज ऑर्डर इज इक्वल टू न्यू ऑर्डर, ऑर्डर सॉरी बेटा। ऑब्जेक्ट ऐसे ही बनता है किसी भी क्लास का। पर अब मुझे इसके अंदर डेटा भेजनी है, तो आपको याद होगा कि आप यहाँ पे क्या बॉडी बनाते हैं, ऐसा ही है, बॉडी बना दी। अब मुझे ये बताओ ऑर्डर की टेबल के अंदर, ऑर्डर के मॉडल के अंदर कितने थे फील्ड्स? आईडी, यूजर आईडी, ग्रैंड टोटल, स्टेटस, ऑर्डर आईडी। अब इसमें से 3 चीजें तो उसके पास ऑलरेडी है, 2 चीजें यहां से भेजनी है। तो मैंने कहा कि आपके पास जो यूजर आईडी की की है उसमें यूजर आईडी वाला जो हम वो लेके आए हैं वेरिएबल, भेज दो। क्लियर है? भेज दो उसको। एरर को देख लेते हैं, नीचे आए तो उसके बाद आते हैं कि भाई हमें दूसरी चीज क्या भेजनी थी? ग्रैंड टोटल। वो पड़ा हुआ है ग्रैंड टोटल के वेरिएबल में, भेज दो। ठीक है। अब आते हैं ये एरर क्यों दे रहा है। अगर एरर के ऊपर आप होवर करेंगे तो आपको ये कह रहा है कि इंटीजर जो है वो इंटीजर के साथ एक्सप्लिसिट हो रहा है। ठीक है। तो आपने जो आईडी रखी है वो वॉर कैरेक्टर में रखी है, तो मुझे वॉर कैरेक्टर में नहीं इंटीजर में चाहिए बेसिकली। अब नीचे एरर खत्म हो गया, अब ऊपर आ गया। और इस मसले का हल फजल क्या होता है बताया है ना? नल क्लोजर ऑपरेटर लगाते हैं और 0 दे देते हैं कि अगर सेशन में आईडी आपको ना मिले तो 0 स्टोर कर देना, अगर आईडी मिल जाए तो आईडी स्टोर कर देना। ठीक है।
एरर रिजॉल्व। अब मैं ऑर्डर की डेटा ऐड कर सकता हूँ। चलिए जी, ऑर्डर ऐड कर लो जल्दी से। नीचे आ गया और यहाँ पे आके मैंने कहा दिस डॉट कॉन्टेक्स्ट डॉट ऑर्डर्स की टेबल, ऑर्डर्स की, अच्छा ऑर्डर आइटम नहीं भाई, ऑर्डर्स की टेबल डॉट ऐड, और जितना भी डेटा ऑर्डर के मॉडल में आया है इस वेरिएबल में वो सारा का सारा ऐड कर दो। ऐड के बाद क्या कर दो, सेव। अच्छा, सेव चेंजेस से पहले कॉन्टेक्स्ट का वेरिएबल एंड सेव चेंजेस। क्लियर है यहाँ तक? बात समझ आई? अब जब मैं चेकआउट के ऊपर क्लिक करूंगा तो पहले आईडी निकलेगी, ग्रांड टोटल कैलकुलेट होगा, ऑर्डर के वो वैल्यू मिल जाएंगे मॉडल को, वो मॉडल सारा का सारा ऐड हो जाएगा डेटाबेस के अंदर और वो सेव भी हो जाएगा, मतलब मेरा ऑर्डर हो जाएगा। मतलब क्लियर है? इसको प्रैक्टिकल करने से पहले हमें ऑर्डर आइटम वाली टेबल को भी सेट करना है। तो ऑर्डर आइटम वाली टेबल को क्या क्या चाहिए? ऑर्डर आइटम वाली टेबल को चाहिए ऑर्डर आईडी। अब जब ऑर्डर हो जाएगा तो मुझे ऑर्डर आईडी मिल जाएगी तो मैं उसको दे दूंगा, तो ये रिक्वायरमेंट में मेरी पूरी है। प्रोडक्ट आईडी वो कार्ड डिटेल्स के अंदर पड़ी हुई है तो मैं दे सकता हूँ। प्राइस, प्राइस जैसे हमने ग्रांड टोटल से प्राइस कैलकुलेट की थी मैं दे सकता हूँ। क्वांटिटी, क्वांटिटी पड़ी हुई है उसके अंदर कार्ड डिटेल्स के अंदर मैं दे सकता हूँ। और टोटल की बात कर रहे हैं तो टोटल हम मल्टीप्लाई करके दे सकते हैं ना, क्योंकि वो ग्रैंड टोटल की बात नहीं चल रही, मतलब उस प्रोडक्ट का जो प्राइस है और उसकी क्वांटिटी के हिसाब से उसका टोटल कितना होगा, तो दे दूं मैं इसको सारी चीजें। चलें जी, आते हैं, पर ये सारा काम होगा लूप में से। क्यों? क्योंकि एट ए टाइम तो प्रोडक्ट्स बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे अभी प्रकाश के कार्ड के अंदर 2 प्रोडक्ट हुए बड़े हुए, तो मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, एक लूप लगाऊंगा, फॉर ईच लूप लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आके मैंने फॉर ईच लूप लगा दिया। वेरिएबल का नाम रखते हैं, ठीक है, वेरिएबल का नाम रखते हैं आइटम्स इन कार डिटेल्स के वेरिएबल के ऊपर। अब कार डिटेल्स के वेरिएबल के ऊपर मैंने क्यों लगाया है लूप? क्योंकि बेटा जब कार डिटेल में डेटा आएगा तो वो क्या एक डेटा होगा, एक से ज्यादा होगा ना। यूजर ने जितने भी एड टू कार्ड के अंदर डेटा रखी हुई होंगी सारे आएंगे। तो मैंने कहा उतनी बार लूप चलाओ जितनी बार कार्ड डिटेल के अंदर डेटा आ रहा है। और आपने करना क्या है उसके अंदर, लूप के अंदर आपने एक बनाना है वेरिएबल ऑर्डर आइटम्स के लिए इज इक्वल टू न्यू। जिस तरीके से हमने ऑर्डर का ऑब्जेक्ट बनाया सेम तरीके से मैं यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट बना देता हूँ और इसको यहाँ पे सारी चीजें देनी है। बात समझ आ रही है? अब मुझे बताते जाओ, काउंट करवाते जाओ क्या क्या चीजें चाहिए इसको। पहली ऑर्डर आईडी थी और इज इक्वल टू मैंने कहा ऑर्डर जो है वो किस वेरिएबल में हुआ है, ऑर्डर के वेरिएबल के अंदर। तो मैंने कहा ऑर्डर डॉट आईडी दे दो। सही है, जो ऑर्डर के मॉडल के अंदर जो आईडी पड़ी है वो दे दो इसे। तो ऑर्डर आईडी के बाद क्या चाहिए, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट आईडी चाहिए ना। अब प्रोडक्ट्स आईडी सारी किसके अंदर पड़ी हुई है, कार्ड डिटेल्स के अंदर। पर जब हम इसको लूप में अंदर चला रहे हैं तो एक एक करके किस में आएंगी, आइटम्स में आएंगी। तो यहाँ पे आके मैंने कहा प्रोडक्ट आईडी जो है वो आपको देगा आइटम, और आइटम के अंदर जो प्रोडक्ट आईडी पड़ी है ले जाओ। चलो सही है। अब प्राइस चाहिए तो चलो प्राइस का पहले की लगा दो, और मैंने कहा इज इक्वल टू आइटम्स के अंदर डॉट प्रोडक्ट का मॉडल है, जाओ उसके अंदर और उसके अंदर प्राइस निकाल के आओ। क्लियर है? पता समझ आ रही है बातें? रिपीट करते एक बार कर लूं पूरा मैं इसको, ठीक है। अच्छा, उसके बाद प्राइस के बाद क्या चाहिए, क्वांटिटी चाहिए। तो यहाँ पे आके क्वांटिटी इज इक्वल टू आइटम्स डॉट क्वांटिटी लगा दिया मैंने। सेम तरीके से मैंने यहाँ पे आया और टोटल लगा दिया, और टोटल इज इक्वल टू आइटम्स डॉट सम। अच्छा, आइटम के ऊपर सम नहीं होगा, सॉरी, कार्ड डिटेल के अंदर सम होगा। और मैंने कहा एक्स का वेरिएबल एक्स डॉट प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट के अंदर जो प्राइस है उसको क्या करो, मल्टीप्लाई करो एक्स डॉट क्वांटिटी के साथ।
क्वांटिटी के साथ। ये क्या हुआ, सम क्यों नहीं हो रहा? डज नॉट एग्जिस्ट, क्यों? एक, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, हम डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं ना, ये क्या कर रहा हूं मैं? आइटम्स डॉट प्रोडक्ट्स डॉट प्राइस मल्टीप्लाई करो आइटम्स डॉट क्वांटिटी। गलत कर रहा था मैं, सॉरी, मैं ग्रांड टोटल कैलकुलेटर वाली लॉजिक लगा रहा था। तो जो पहला प्रोडक्ट आएगा उसकी जो प्राइस होगी और उसी की जो क्वांटिटी होगी वो मल्टीप्लाई करके टोटल को दे दो। बात समझ आई? पर जब लूप दोबारा चलेगा और जब दूसरी रो आएगी कार डिटेल में से, तो उसका जो प्रोडक्ट का प्राइस होगा और उसी की जो क्वांटिटी होगी वो मल्टीप्लाई करके टोटल को दे दो। तो मुझे बताओ कि क्या ऑर्डर डिटेल को सारी चीजें मिल गई? मिल गई ना? सारे कॉलम पूरे हो गए? क्लियर है? अब आते हैं, मैंने लूप के अंदर ही कह दिया कि दिस डॉट कॉन्टेक्स्ट डॉट ऑर्डर आइटम्स डॉट ऐड करो, जो भी डेटा हमने इस वेरिएबल के अंदर रखा है वो ऐड करके आओ, और ऐड करने के बाद लूप के नीचे जाके मैं कहूंगा दिस डॉट कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस। क्यों? क्योंकि एक डेटा ऐड होगी, दूसरी होगी, जितनी बार लूप चलेगा वो मॉडल के अंदर ऐड होती जाएगी, और जब लूप खत्म हो जाएगा आखिर में डेटाबेस के अंदर सारी की सारी रोज क्या हो जाएंगी? सेव हो जाएंगी। ठीक है, और आखिर में हम रीडायरेक्ट होके कहां चले जाएंगे? इंडेक्स पे। तो इंडेक्स को मैसेज भी भेजते हैं एक विद द हेल्प ऑफ टेम्प डेटा। तो यहाँ पे मैं सक्सेस की लगा देता हूँ और इज इक्वल करके मैसेज भेज देते हैं, और मैसेज लिखते हैं ऑर्डर प्लेस्ड सक्सेसफुली। सेव कर दिया मैंने इसको। ठीक है, चलो जी ट्राई करने की बारी आ गई, तो मैं इसको बंद करके दोबारा चला लेता हूँ। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, फिर जो जितना हमने कोड किया है उसको एक बार देख लेंगे। सही है? क्लियर है बेटा? देखते हैं कोई एरर तो नहीं आ रहा। एक बार एरर फाइनल हो जाए तो कोड को दोबारा हम एक बार देख लेंगे। तो मैंने प्रोजेक्ट को दोबारा चला लिया है। सेम तरीके से मुझे प्रकाश को जो है ना लॉगिन करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैंने प्रकाश राव, ये आ गया, पासवर्ड इज 12345, ये लॉगिन सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, आते हैं कार डिटेल्स के अंदर, ग्रांड टोटल चेक करो कितना है टोटल? 18,012। ठीक है, और चलो अभी ऑर्डर को देख लेते हैं, पहले कर दूं चेकआउट। चलो जी, प्रोसीड टू चेकआउट। क्या हो गया? ऑर्डर प्लेस्ड हो गया। चलो भाई डेटाबेस में जाके चेक करो, पैसे नोट किए थे कितने थे? कार्ड के अंदर 2 आ रहे हैं, वो आएंगे क्योंकि हमने उसको रिमूव नहीं किया ना बेटा। उसको कर लेते हैं, पर उससे पहले देख लो। नहीं, चेकआउट का व्यू क्यों बनेगा? पेमेंट का व्यू बनाएंगे ना। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो बेटा, कितने पैसों का था ऑर्डर? 18,012। सही है। स्टेटस जो है वो पेंडिंग जाना चाहिए था। और कितने आइटम्स थे? 2 आइटम्स थे, और दोनों की क्वांटिटी कितनी थी? 3, टोटल 6 थी। क्लियर हो गया? ऑर्डर सही से प्लेस हो रहा है? बात समझ आई? यूजर आईडी के साथ हम नाम भी ले सकते हैं यूजर का। आईडी अगर मिल गई आपको बेटा, तो आप यूजर की टेबल में जाके आईडी मेल करवा के सब कुछ निकलवा सकते हैं ना। कर सकते थे वैसे आप। ठीक है, पर आईडी बेहतर होती है, क्योंकि अगर आईडी आ गई आपके पास और फॉरेन की लगी हुई है तो आप पूरी की पूरी डेटा निकलवा सकते हो टेबल से। ऑर्डर आईडी मतलब वो यूजर की आईडी है ना? ऑर्डर आईडी यूजर की आईडी थोड़ी बेटा, ये ऑर्डर की आईडी है। तो इसमें किस यूजर ने करा है वो कैसे? वो यहाँ से पता चलेगा। ठीक है, क्लियर है? अच्छा जी, अब समझते हैं इस लॉजिक को, ये हमने किया क्या क्या। ठीक है, और उससे पहले एक और काम करना है बेटा, कार्ड खाली करना है ना। कार्ड खाली करना है। चलो जी, कार्ड खाली कर लो। उसके लिए कुछ नहीं करना, आपने करना है दिस डॉट कॉन्टेक्स्ट डॉट रिमूव रेंज। नया फंक्शन है बेटा, क्या है? रिमूव रेंज। और मैंने कहा जितना भी डेटा कार्ड डिटेल्स के अंदर पड़ा हुआ है वो रिमूव करो, उसके बाद सेव कर देना। ठीक है, बात समझ आई? सेव किया, इसको हॉट रिलोड किया, अब आपका कार्ड आपको खाली मिलेगा।
ठीक है, उसको भी देख लेते हैं कि वो हो रहा है या नहीं हो रहा। दोबारा सेम नहीं ऑर्डर करते, थोड़ा चेंज कर लेते जी। रिमूव रेंज से देखो हमारे कार्ड डिटेल के अंदर जितना भी डेटा पड़ा हुआ है, जो हमने जिसके थ्रू ऑर्डर भी किया, उसको हमने ट्रांसफर भी किया ऑर्डर आइटम्स के अंदर, मसला तो नहीं होगा। अब हमें नहीं चाहिए ना, कार्ड खाली चाहिए। क्योंकि देखो ऑर्डर अगर एक बार हो गया यूजर का, तो सेम चीजें कार्ड के अंदर क्यों पड़ी हुई, हटा दो। तो यहाँ पे आया मैं 3 ऑर्डर्स, अभी 3 हो गए हमारे पास यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप चेक करें तो हमारे पास ऑर्डर चेंज है, 36,011 रुपए का ऑर्डर हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पे मैं करता हूँ प्रोसीड टू चेकआउट, तो आपका ऑर्डर सक्सेसफुली हो गया। और चेक करो आपके कार्ड के अंदर 0 आइटम चले गए। क्लियर है, काम हो रहा है सारा। अब एक बार जब मेरा नजर घुमा के आओ हमने क्या क्या किया है कोड के अंदर। मेन चीज लॉजिक है। तो बेटा लॉजिक के अंदर हमने ये किया, मैं दोबारा आपको एक पूरा वो सिनारियो करके सेट करके बताता हूँ कि फॉर सपोज भाई प्रकाश ऑर्डर कर रहा है और हमारे ऑर्डर्स के अंदर ये एक आइटम चला गया, ये दूसरा आइटम चला गया। कितने आइटम्स है? 2 आइटम्स है। बेटा समझने की कोशिश करना, 2 आइटम्स है। अब जब वो चेकआउट के बटन के ऊपर क्लिक करेगा, सही है, जब भी वो चेकआउट के बटन के ऊपर क्लिक करेगा तो पहले तो उसकी आईडी चेक करेंगे, निकालेंगे सेशन से, क्योंकि लॉगिन हुआ है तो इसका मतलब है आईडी तो मिलेगी हमें। चलो आपने आईडी निकाल दी। उसके बाद आपने कहा कि भाई कार्ड के अंदर जितना भी डेटा पड़ा हुआ है, ठीक, अब देखो एट अ टाइम साइट के अंदर मल्टीपल यूजर हो सकते हैं। तो हमने कहा जो यूजर अभी लॉगिन है सिर्फ उसी का डेटा निकाल के ले आओ, और उसके साथ साथ प्रोडक्ट का डेटा भी चाहिए। सही है। तो अब कार्ड के अंदर अगर 2 आइटम्स पड़े हुए हैं तो इसके अंदर कितनी रोज आएंगी? 2 ही आएंगी ना। तो इसके पास 2 प्रोडक्ट्स का डेटा पड़ा हुआ है। सही है। तो मैंने कहा कि भाई पहले ग्रांड टोटल कैलकुलेट करो। हो गया कैलकुलेट। तो ऑर्डर की टेबल को सिर्फ 2 चीजों की जरूरत थी, वो दोनों चीजें दे दी आपने, और उसको आपने ऐड भी कर दिया और सेव भी कर दिया। क्लियर है। मतलब यहां तक, इस लाइन तक ऑर्डर हो चुका है ऐड, उसको आईडी मिल चुकी है। समझ आ रही बात? ऑर्डर हो गया, उसके बाद नीचे आ गया। अब मैंने कहा कि भाई मुझे कार्ड डिटेल्स का जो डेटा है वो ट्रांसफर करवाना है एक टेबल के अंदर, जिससे मुझे रिकॉर्ड हो सके कि भाई यूजर ने कौन कौन सा प्रोडक्ट ऑर्डर किया। सही है। अब उसके अंदर मैं क्या क्या चीजें देना चाहता हूँ, ठीक है, तो वो मैंने बता दी, पर मैंने यहाँ पे इसको लूप में लगा दिया। क्यों? क्योंकि कार्ड डिटेल्स के अंदर 2 रो आई थी। ऐसा ही है, तो एक एक करके डालेंगे ना, तो इसलिए लूप लगा दिया आपने। तो लूप लगाने के बाद आपने वही ऑब्जेक्ट बनाया ऑर्डर का, ऑर्डर डिटेल्स के लिए, सॉरी ऑर्डर आइटम्स के लिए। उसको पहला कॉलम चाहिए था ऑर्डर आईडी का, तो भाई ऑर्डर तो पहले हो चुका था ना, ऑर्डर पहले हो चुका था सेव, उसको आईडी मिल चुकी थी, आपने आईडी निकाल के इसको दे दी। सही है। नीचे आ गए, आपने कहा प्रोडक्ट आईडी चाहिए, तो बेटा कार्ड्स डिटेल के अंदर प्रोडक्ट आईडी पड़ी हुई है ना, तो मैंने कहा आइटम के अंदर वो आ गई होगी, तो दे दो प्रोडक्ट आईडी। मतलब समझ आ रही बात? ठीक है। सेम तरीके से मैंने कहा प्राइस चाहिए, अब प्राइस कार्ड डिटेल के अंदर नहीं है, पर प्राइस जो है वो आपके प्रोडक्ट्स के मॉडल के अंदर पड़ी हुई है और फॉरेन की लगी हुई है, तो मैंने निकाल ली। सेम तरीके से क्वांटिटी मैंने निकाली। अब क्वांटिटी के आगे प्रोडक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि वो कार्ड डिटेल के अंदर है। सेम तरीके से आपने टोटल कैलकुलेट किया इसी तरीके से। फिर आपने कहा कि अगर एक डेटा चला गया, क्योंकि जब लूप एक बार चलेगा तो एक डेटा आएगा, उसको ऐड कर दो। फिर जब ऐड हो जाएगा तो दोबारा लूप चलेगा, दूसरी रो आएगी वो ऐड होगी, लूप बंद हो जाएगा, क्योंकि हमारे कार्ड के अंदर कितने डेटा है? 2 है। उसके बाद मैंने कहा कि भाई अब जो कार्ड डिटेल वाली टेबल है उसमें जितना भी डेटा हम लेके आए हैं उसको रिमूव करवाओ, क्योंकि कार्ड डिटेल खाली चाहिए अभी। और उसके बाद सेव चेंजेस कर दो, जितने भी चेंजेस हमने किए। बात समझ आई? ठीक है। तो बेटा सिंपली लॉजिक आपकी इतनी है। एसक्यूएल सर्वर दिखाया, हमारे 3 ऑर्डर हो चुके हैं अभी तक, चेक कर लो बेटा। सॉरी, चेक कर। क्लियर है? ओके। कार्ड डिटेल्स का डेटा हमारा खाली हो चुका है, यहाँ भी पड़ा हुआ है। अच्छा, ये यूजर नंबर 3 का है, किसी और यूजर का है। ये किस यूजर का है चेक कर लो एक बार।
इसको भी खोल के इसका ऑर्डर जो है वो करवा लेते हैं। यूजर नंबर 3 है साकिब इलियास साहब, ठीक है, हमारा दूसरा यूजर जिसके कार्ड के अंदर अभी भी आइटम्स पड़े हुए हैं, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि प्रकाश के नहीं है, क्योंकि उसकी आईडी क्या है, 2 है। क्लियर हो गया। नया अगर कोई यूजर आप करवा के टेस्ट करवाना चाह रहे हैं तो आप करवा सकते हैं, वो भी कर लेते हैं एक बार जल्दी से। तो यहाँ पे आके मैंने कर दिया प्रकाश को लॉग आउट, और यहाँ पे हम साइन अप करवा लेते हैं एक नया यूजर, और हम करवा लेते हैं शहरियार साहब, ठीक है, शहरियार लाशारी, यही है। अच्छा आय नहीं आ रही बेटा, अब हमने कंडीशन लगाई हुई है 15 लीटर से ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। चलो लाशर फिर अजीब लगेगा नहीं, चलो हटा देते हैं, ठीक है, सिर्फ शहरियार काफ़ी रहेगा हमारे लिए, ठीक है। वैसे भी जो है ना वो बहुत खतरनाक ये कास्ट है, नहीं। साइन अप कर दिया मैंने, साइन अप के बाद आते हैं लॉगिन करवा लेते हैं। लॉगिन के बाद अगेन मैंने यहाँ पे शहरियार की आईडी दे दी 1 2 3 4 5, और शहरियार लॉगिन हो चुका है, ठीक है। और चेक कर सकते हैं कोई भी आइटम नहीं है, और शॉपिंग करवा लेते हैं। चलो लड़कियों की चीज़ें उठा लेते हैं यहाँ से कुछ, और ये आपका ऑर्डर हो चुका है 9700। प्रोसीड टू चेकआउट, आपका ऑर्डर हो चुका है प्लेस, और डेटाबेस में जाके आप चेक कर सकते हैं, आपके पास डेटा आ चुका है। चौथा ऑर्डर कर दिया हमने बेटा, क्लियर है, ऑर्डर की लॉजिक क्लियर है, इसको परफॉर्म कर लो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। स्क्रीन अनशेयर कर रहा हूँ बेटा, स्क्रीन के साथ साथ रिकॉर्डिंग भी बंद कर देते हैं, ठीक है। काम पे आ जाओ बेटा।